हेलो, खमा गणिसा। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कपड़े धोने से हो रही है। मैंने यहाँ पर वॉशिंग मशीन लगा दी है। कपड़े थोड़े इकट्ठे हो गए थे, मम्मा की शाल वगैरह वो भी धोनी थी, और इसके भी विंटर में जो पहनने वाले कपड़े हैं रुद्रांशी के, वो भी मैंने निकाले थे, तो वो भी सब धोने हैं। धोने के बाद ही उनको पहनाऊँगी, क्योंकि पिछले साल धो के रखे थे तो उनमें से थोड़ी बहुत स्मेल और ऐसा लगता है कि धो के ही पहनाने चाहिए। तो मैंने सोचा पहले इनको धो लेती हूँ, उसके बाद में फिर दूसरा काम करूँगी। तो सबसे पहले मैंने उठकर चाय वगैरह पी ली है। चाय पीने के बाद में मैंने सबसे पहले वॉशिंग मशीन लगाई, ताकि कपड़े धुलते रहे और मेरा बाकी का काम भी होता रहे। वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े डालने के बाद सबसे पहले किचन में आ जाती हूँ, ताकि किचन के प्लेटफॉर्म की साफ़ सफाई कर दूँ और बर्तन वगैरह है वो भी निकाल दूँ, जो भी साफ़ करने के हैं। यहाँ पर मैंने झाड़ू पोछा लगा लिया था और हमारे कपड़े भी धुल कर के तैयार है। तो अब इनको ड्रायर में डालने, ताकि ये ड्राई हो सके। और ये कपड़े ड्राई करने के बाद में फिर रुद्रांशी उठ जाती है, तो फिर उसको मैं दूध वगैरह पिला दूँगी। रुद्रांशी तो सोई हुई थी, इतने में मेरा बासी काम अच्छा हुआ कि मैंने कर लिया, क्योंकि उसके उठने के बाद तो कुछ काम होता नहीं है, वो कुछ करने देती नहीं है। तो अच्छा हुआ कि मैंने उसके उठने से पहले ही सारा काम कर लिया। और सामने मंदिर में आपको ढोल की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, किसी की शादी का कार्यक्रम था, तो कोई माताजी पूजन के लिए आए हुए थे, तो इसलिए सामने मंदिर में ढोल बज रहे हैं। आपने शुरुआत में सुना ही होगा। मैं सोच रही थी कि इतने में अगर रुद्रांशी उठ जाएगी तो उसको दूध वगैरह पिला दूँगी, पर वो तो सोई हुई है। तो यहाँ पर मैं कपड़े ड्राई करने के लिए डाल देती हूँ और नहाने चली जाती हूँ, ताकि मैं नहा के आऊँ इतने में कपड़े ड्राई हो जाए। हेलो, खमा गणिसा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाइसा की दुनिया। बाइसा की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है, और आगे क्या क्या करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और चलिए आज दिन भर क्या करते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। मैं नहा कर के आई, उसके बाद में रुद्रांशी उठ चुकी थी, तो उसको मैंने दूध पिलाया और फिर हम दोनों मंदिर गए। मंदिर में जल चढ़ा कर के आते हैं। उसके बाद में घर की जो दिया बत्ती करनी थी, तो मैं यहाँ पर घर की दिया बत्ती कर लेती हूँ। उसके बाद में आगे का देखेंगे कि क्या बनाना है। और मैं अकेली ही थी घर पर, तो देखती हूँ कि क्या बनाने का है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दिया बत्ती कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर बाकी का आगे का काम करूँगी। Orange flower, purple flower. Hello, Twinkle. दे दूंगी बेटा, पहले दिया बत्ती करने दो मम्मा को। चलो चलो इधर आओ किचन में। Hello, Twinkle. मेरे को चोपर नहीं आता। चोपर इसलिए मेरे को पता है। Hey, little twinkle, it's funny you said something.
ये जो कपड़े धोए थे इतने सब ये कपड़े सुखाने हैं, तो अब इन कपड़ों को सुखा देती हूँ, फिर आगे का काम करूँगी ताकि ये कपड़े सूखते रहे और दूसरा काम मेरा बाद में होता रहेगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले कपड़े सुखा रही हूँ, उसके बाद में खाना बनाऊँगी ताकि कपड़े ड्राई हैं तो जल्दी से सूख जाए। कपड़े ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे क्योंकि मम्मा की शाल वगैरह भी थी और इसके विंटर वाले सारे कपड़े थे, फुल स्लीव वाले टी शर्ट वगैरह जो भी थे वो सब मैंने निकाल लिए थे ताकि इनको एक बार वॉश कर लूँ, उसके बाद में पहनाऊँगी। तो बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे। पहले तो हाथ से ही धोने का था, फिर मैंने सोचा ज़्यादा कपड़े हो गए हैं तो वॉशिंग मशीन में ही डाल देती हूँ ताकि ठंडे ना लगे। तो यहाँ पर मैंने इन सब कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धो लिया था, जैसे कि आपने देखा ही, उसके बाद में ड्राई कर लिया था। तो यहाँ पर कपड़े सुखा रही हूँ मैं, उसके बाद खाना बनाऊँगी। कपड़े सुखाने के बाद सबसे पहले मैं आटा लगा लेती हूँ ताकि आटा गले, इतने में फिर ये बर्तन वगैरह है ये भी जमाऊँगी। तो मैंने आटा लगा लिया है और उसके बाद में जो बर्तन धुले हुए थे इनको मैं स्टैंड पर जमा लेती हूँ। क्या हो बेटा? चप्पल पहनो तो जाओ, चप्पल पहनो, स्लीपर पहनो। ये रही आपकी चप्पल, यहाँ पर ये पड़ी, यहाँ पर पहनो, पहनो। पराठा बना रही हूँ, अभी बन जाएगा 5 मिनट में, फिर खा लेना, ठीक है? खींचा पराठा खाना है मेरे बेटा को, सिंपल के कौन सा सिंपल पराठा खाना है कि प्याज वाला खाना है कि कौन सा खाना है? कैसा पराठा खाना है रुद्रांशी को? काम तो सब हो चुका है, रुद्रांशी को नहलाना बाकी है तो उसको नहलाऊंगी। पहले खाना बना लेती हूँ। तो सब्जी तो क्या ही बनाऊँ अब अकेली के लिए, तो पराठे बना लेती हूँ या तो प्याज के, या फिर देखती हूँ कुछ, या फिर सिंपल ही। और उसके बाद मैं रुद्रांशी को नहलाऊंगी। सब्जी तो रहने देती हूँ, अकेले के लिए तो क्या ही सब्जी बनाऊँ। आटा नहीं खाते बेटा, पेट में पराठा खाना है ना आपको, बना क्या? वो क्या खाना है? वो क्या खाना है? चुप नहीं रहती है, ये खाना है वो खाना है। मुंह तो थोड़ा बंद कर लो, बन रहा है ना, आटा थोड़ी ना खाते। इन भाईसा को कच्चा आटा खाना है। कच्चा आटा नहीं खाते, पेट में दर्द होता है। रुद्रांशी बना देना। लो
आगे जाके खा लो ना, बैठ करके। पलंग पर बैठ के। नहीं, पलंग पे नहीं बैठना, कुर्सी पे बैठना है। तो मैंने यहाँ पर रुद्रांशी के लिए सिंपल पराठे बनाए हैं और खुद के लिए पराठे के अंदर थोड़ा सा नमक और मिर्च डाल कर के पराठे बनाए हैं, ताकि सब्जी बनाई नहीं है तो खाने में थोड़ा सा अच्छा सा टेस्ट आ जाए। और फिर हम यहाँ पर खाना खा रहे हैं, सब्जी बनाई नहीं थी तो फिर मैं सेव से पराठे खा रही हूँ। खाना खाने के बाद में थोड़ी देर हम लेट जाते हैं, ये सोती नहीं है और मुझे भी सोने तो देती नहीं है। फिर थोड़ी देर इसके साथ ऐसे ही खेल लेते हैं और फिर तो ये तो सोई भी नहीं थी, दिन में तो सोई भी नहीं, फिर शाम को सोई है तो लेट सोई है तो लेट ही उठेगी। इतने में मैंने सबसे पहले चाय बनाई, चाय बनाने के बाद चाय पी और फिर घर की दिया बत्ती करी। उसके बाद शाम के खाने की तैयारी में लग जाती हूँ मैं। तो क्या सब्जी बनाऊँ यही सोच रही थी, तो फिर देखा तो थोड़ी सी शिमला मिर्च पड़ी थी, एक गाजर पड़ी थी, थोड़े से मटर पड़े थे, तो मैंने सोचा कि इन सबको ही बना लिया जाए। तो यहाँ पर मैंने आलू, मटर, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज ये सब चॉप कर लिया और इसकी सब्ज़ी बना रही हूँ मैं यहाँ पर, ताकि ये थोड़ी थोड़ी पड़ी है तो सब्ज़ी भी इसकी बन जाएगी और काम में भी आ जाएगी। एक तरफ सब्जी बन रही, इतने में मैंने आटा लगा ही रखा था तो गैस पर दूसरी तरफ मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ। और फिर रोटी बनाने के बाद में सब प्लेटफॉर्म वगैरह साफ़ करके मंदिर चली जाती हूँ, क्योंकि रुद्रांशी तो उठी भी नहीं है और वो सो रही है, लेट सोई थी तो उठेगी भी लेट। तो इतने में मेरा खाना भी बन ही चुका था। तो मैं शाम को मंदिर की आरती में जाती हूँ, तो मैं वहाँ पर मंदिर की आरती में चली गई थी और मंदिर की आरती में जाने के बाद में मैं फिर घर पर आ जाती हूँ। जैसे ही घर में इंटर होती हूँ, रुद्रांशी उठ चुकी थी, तो फिर उठने के बाद सबसे पहले उसको दूध पिलाना था, तो फिर दूध पिलाया और उसके बाद में फिर थोड़ी बहुत देर बैठती हूँ और फिर रात को हम खाना खा लेते हैं। तो ये मेरे आज का फुल डे का रूटीन था। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।